दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास 6 के अंदर, जिसके अंदर हम सॉर्ट एंड फिल्टर कैसे इजीली आप यूज कर सकते हो, तो उसके बारे में हम बात करें गूगल शीट के अंदर। दोस्तों, तो इसके अंदर मान लो आपके पास एक डाटा है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, ज्वाइनिंग डेट, सैलरी, स्टेटस और रेटिंग और ईमेल आईडी के साथ। दोस्तों, आप चाहते हो कि आपके सारे के सारे डिपार्टमेंट्स के जो नाम है वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाए ए टू जेड। तो सारे के सारे सेल्स वाले एक जगह कलेक्ट हो जाए, आईटी वाले एक जगह कलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले अपने सारे के सारे डाटा को इस तरह से सिलेक्ट करके, कंप्लीट डाटा को इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर से फिल्टर के बटन को पहले आप लगा सकते हो। अगर लगा रखा होगा तो वो हट जाएगा, अगर नहीं लगा तो अब इस तरह से लग जाएगा। उसके साथ क्या है कि इसके साथ आपके जो फिल्टर वाली जो ऑप्शन है, सॉर्ट वाली ऑप्शन है, वो आपके सामने आ जाएगी दोस्तों। ओके, अगर मान लो आपका फिल्टर लगा नहीं रखा तो आप यहाँ पर से इस तरह से सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने कोई भी ऑप्शन सॉर्ट की नहीं आएगी दोस्तों। ओके, अगर आपने फिल्टर लगा रखा होगा तो सॉर्ट वाली ऑप्शन आपके सामने एनेबल हो जाएगी। तो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को आप यहाँ पर से सिलेक्ट करके सॉर्ट ए टू जेड, सॉर्ट जेड टू ए, आप सॉर्ट बाय कलर, तीन डिफरेंट वे के साथ आप इजीली इसको कर सकते हो दोस्तों। ओके, देन जैसे कि सॉर्ट ए टू जेड के अंदर हम यहाँ पर से डिपार्टमेंट के नेम के हिसाब से हम करने वाले हैं, तो एचआर वाले सारे सारे जो पर्सन के नेम है वो अपने आप ही ऊपर आ जाएंगे। आईटी वाले सेपरेट हो गए, मार्केटिंग वाले, सेल्स वाले अलग अलग हो गए। तो इस तरह से आप सॉर्ट कर सकते हैं अपने पूरे पूरे डाटा को, ताकि आप इजीली इसको चेक कर पाएंगे। ओके, अगर मान लो कहीं पे भी आपने अगर मान लो कहीं पे भी आपने कलर के बेसिस के ऊपर आपने फिल्टर आउट वगैरह करवाना है, तो आप कैसे इसको करवा सकते हो दोस्तों। तो पूरे के पूरे डाटा के अंदर कहीं पे भी आप अपने सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर से इस वाले कॉलम को, इस वाले ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करने के बाद सॉर्ट बाय कलर, फिल कलर, हमारे पास तीन डिफरेंट कलर के मैंने फिल आउट कर रखा है। जो भी एक्टिव है उसको ग्रीन कलर के साथ कर रखा है, तो इस वजह से हमारे पास तीनों के तीनों डिफरेंट कलर हमारे पास आएंगे। लाइट ग्रीन कलर जो हमारे पास है, तो एक्टिव वाले को आप इजिली इसको अंदर से सॉर्ट आउट करवा सकते हो दोस्तों। तो सारे के सारे कैंडिडेट्स के जो नाम है वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएंगे, एक्टिव सारे के सारे ऊपर आ जाएंगे और बाकी सारे के सारा डाटा आपका नीचे की ओर आ जाएगा दोस्तों। ओके, अगर आप यहाँ पर से कलर के बेसिस के ऊपर नहीं, किसी भी टेक्स्ट के बेसिस के ऊपर अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर से करवा सकते हो। जैसे कि मैं मान लो एक बार रैंडमली कहीं ना कहीं भी मैं एक बार इसका कलर, सेल का टेक्स्ट का जो कलर है वो मैं रेड कर देता हूँ। देन जिस जिस पर्सन का जो कलर है वो डिफरेंट है, वो हम उसकी सॉर्टिंग करवाना चाहते हैं, तो टेक्स्ट कलर के ऊपर भी आपके सामने रेड और ब्लैक दो डिफरेंट कलर जो इसके अंदर उसको मिले, देन उसके बेसिस के ऊपर भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पर से रेड कलर के अंदर वो सारे सारे ऊपर आ जाएंगे, ब्लैक कलर वाले उसके बाद अपने आप ही नीचे की ओर आ जाएंगे दोस्तों। ओके, अगर आप चाहते हो तो कि ब्लैक कलर वाले ऊपर आ जाए, देन उसके लिए आप यहाँ पर से ब्लैक कलर को आप यहाँ पर से जैसे सिलेक्ट करोगे तो ब्लैक कलर वाले की सॉर्टिंग ये आपकी यहाँ पर से हो जाएगी दोस्तों। ओके, देन अगर पुराने वाली जो सॉर्टिंग अगर आप लाना चाहते हो तो एम्प्लॉय आईडी जो भी आपका सीरियल नंबर वाला कॉलम वगैरह होगा, तो उसके बेसिस के ऊपर आप जेड टू ए या फिर ए टू जेड कोई भी आप कर सकते हो दोस्तों। तो इस वजह से सारे का सारा जो पुराना फॉर्मेट आपका आ जाएगा दोस्तों। अगर मान लो आप चाहते हैं कि सबसे पहले डिपार्टमेंट वाइज उसकी जो सॉर्टिंग हो जाए, उसके बाद उसके स्टेटस वाइज उसकी सॉर्टिंग हो जाए, देन उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लो डिपार्टमेंट वाइज सॉर्टिंग करने के बाद दोस्तों आप किसी और ड्रॉप डाउन के ऊपर जाएंगे, देन डिपार्टमेंट की सॉर्टिंग भी अपने आप ही वो हट जाएगी दोस्तों। इसकी सॉर्टिंग अगर मान लो ए टू जेड करोगे तो ये डिपार्टमेंट अपने आप ही अलग होगी, एचआर ऊपर गया चला, देन इसके बाद सेकंड वाला एचआर नीचे आ गया। तो आप एक ही टाइम के ऊपर दो डिफरेंट फॉर्मेट या दो डिफरेंट टाइप की सॉर्टिंग कैसे आप कर सकते हो दोस्तों। तो उसके लिए बने रहिए इस वीडियो के अंदर बिल्कुल लास्ट तक दोस्तों, क्योंकि मैं इसके अंदर आपको एक प्रो टिप भी साथ में देने वाला हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले आप यहाँ पर से पूरे पूरे डाटा कॉलम को आप सिलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर से राइट क्लिक को प्रेस करेंगे। उसके बाद नीचे जाकर आपका व्यू मोर सेल एक्शन के ऊपर यहाँ पर से आप क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर आप लेकर जाएंगे अपने कर्सर को, देन सॉर्ट रेंज का आपके सामने ऑप्शन आएगा दोस्तों। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर से जो जो भी हमने हेडर वगैरह चूज कर रखे थे, एम्प्लॉय आईडी, नेम, वो अभी तक इसके अंदर नाम हमारे पास नहीं आए। अगर आप यहाँ पर से इसके ऊपर टिक कर दोगे तो वो नाम आपके सामने आ जाएंगे, जो भी आपके हेडर के जो नाम थे। तो एम्प्लॉय आईडी की जगह पर आप डिपार्टमेंट के नेम को पहले सेलेक्ट कर लेंगे, डिपार्टमेंट ए टू जेड हो जाए। देन उसके बाद सेकंड सॉर्टिंग हम यहाँ पर से स्टेटस के बेसिस के ऊपर भी करना चाहते हैं। देन उसके बाद सेकंड सॉर्टिंग स्टेटस के ऊपर हम जाकर जाएंगे। देन उसके बाद स्टेटस को भी ए टू जेड या फिर जेड टू ए, जो भी आप रखना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर से रख सकते हो। उसके बाद सॉर्ट के ऊपर प्रेस करेंगे दोस्तों।
सारे के सारे जो HR है वो ऊपर आ गए। देन उसके बाद इसके अल्फाबेट के बेसिस के ऊपर आपकी सॉर्टिंग हो जाएगी दोस्तों, एक्टिव देन ऑन लीव। देन उसके बाद IT के जो एक्टिव है ऊपर आ गए, देन ऑन लीव वो नीचे चले गए दोस्तों। मार्केटिंग वाले एक्टिव ऊपर है, देन उसके बाद ये अल्फाबेटिकली पहले उसने डिपार्टमेंट वाले कॉलम को सिलेक्ट किया, उसको सॉर्ट किया, देन उसके बाद स्टेटस वाले कॉलम को उसने सॉर्ट आउट करवा के आपको दिखा दिया दोस्तों। तो इस तरह से मल्टीपल कॉलम के बेसिस के ऊपर आप एक से ज्यादा भी आप नंबर ऑफ कॉलम के बेसिस के ऊपर आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हो दोस्तों, सॉर्ट आउट करवा सकते हो। क्योंकि डाटा जब भी सॉर्टेड आउट होता है देन हम उस डाटा से कुछ ना कुछ इंसाइट वगैरह इजिली हम निकाल पाते हैं दोस्तों। इस तरह से आपकी सॉर्टिंग का जो पार्ट है वो यहाँ पर ही हम खत्म करते हैं दोस्तों। तो सेकंड वन हम यहाँ पर से बात कर रहे हैं फिल्टर। तो फिल्टर को लगाने के लिए ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारे जो ड्रॉप डाउन एरो है वो हमारे पास फिल्टर के ही हमारे पास है। तो यहाँ पर इसके ऊपर जो तीनों तीनों जो हमने ऑप्शंस की बात की है दोस्तों, वो हमने सिर्फ और सिर्फ सॉर्ट की बात है। अगर नीचे आप कलर के बेसिस के ऊपर भी आप इजीली सॉर्ट आउट करवा सकते हो, कंडीशन के बेसिस के ऊपर भी आप करवा सकते हो फिल्टर आउट। देन जैसे कलर टेक्स्ट के कलर के बेसिस के ऊपर हम यहाँ पर रेड कलर के डाटा को सिर्फ फिल्टर आउट करवाने हैं। पहले हमने सॉर्ट किया था डाटा को, यहाँ पर अगर रेड के ऊपर आप क्लिक कर दोगे तो जो भी रेड कलर वाले टेक्स्ट होगा वो ऑटोमेटिकली आपके सामने निकल कर आ जाएगा। बाकी सारे सारा जो टेक्स्ट बाकी सारे सारा जो डाटा है वो अपने आप ही हाइड हो जाएगा दोस्तों। ओके, देन इस तरह से आप इजीली फिल्टर आउट करवा सकते हैं टेक्स्ट के कलर के ऊपर। अगर आप चाहते हो इसको अंडू करना तो कंट्रोल Z करके भी आप अंडू कर सकते हो, या फिर आप फिल्टर को हटाकर एक बार फिर से फिल्टर को लगा सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पर से फिल्टर को रिमूव करके देन उसके बाद फिल्टर को लगा सकते हैं दोस्तों। ओके, देन अब उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर से बात कर रहे हैं फिल्टर आउट करवाना है। मान लो आपने सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि कौन कौन से वाले एम्प्लॉय के पास जीमेल के अंदर हमारी आईडीज वगैरह प्रेजेंट है दोस्तों। तो जीमेल की आईडीज के लिए हम यहाँ पर से क्या करेंगे, क्योंकि हर एक का जीमेल का जो ईमेल आईडी का जो इनिशियल है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर हम क्लिक करेंगे, फिल्टर बाय कंडीशन। फिल्टर बाय कंडीशन के ऊपर हम यहाँ से जाएंगे टेक्स्ट कंटेन। जिस जिस पर्सन की आईडी के अंदर दोस्तों यहाँ पर से @gmail.com प्रेजेंट है, तो वो आईडीज हमारे पास फिल्टर आउट करवा के दे दिया जाए। तो इसको फिल्टर लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर से आप ओके के बटन को प्रेस करेंगे। देन जिस जिस पर्सन के पास जीमेल आईडी थी वो आपके सामने आ चुकी है। ये 4 के 4 जो बंदे हैं जिनके पास हमारी जो जीमेल आईडी प्रेजेंट है, बाकी के पास किसी और टाइप की, याहू की या फिर कोई और की जो जीमेल आईडी ईमेल आईडी उनके पास प्रेजेंट है दोस्तों। ठीक, देन अगर आप हटाना चाहते हो देन इसके ऊपर आप जस्ट यहाँ पर से इसको डिलीट करके देन उसके बाद इसको नन कर देंगे तो भी आपकी जो फिल्टर है वो अपने आप ही बैक आ जाएगी दोस्तों। ठीक, या फिर आप कंट्रोल Z भी आप कर सकते हैं जितनी बार भी आपने प्रेस किया होगा अपने सेट को। ओके, देन यहाँ पर हमने फिल्टर आउट करवा लिया। अगर मान लो आप चाहते हो कि किसी ज्वाइनिंग डेट किसी 2 डेट के बीच के अंदर आप अगर किसी भी पर्सन की ज्वाइनिंग आप चेक करना चाहते हैं कि कौन कौन से वाले एम्प्लॉय हमारे पास इस पर्टिकुलर मंथ के अंदर या फिर इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर हमारे पास आए थे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा डाटा है 2021 से लेकर 2023 तक का हमारे पास डाटा है। मैं चाहता हूँ 2021 और 22 के अंदर हमारे पास कौन कौन से वाले बंदे हमारे पास आए हैं जिनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग इसके बीच में है दोस्तों। तो यहाँ पर से आप दोस्तों डेट बिफोर आप अगर आप कर दोगे तो यहाँ पर कोई भी आप कोई एग्जैक्ट डेट वगैरह भी आप यहाँ पर से डाल सकते हो दोस्तों। ठीक है, डेट बिफोर यहाँ पर मैं चाहता जो जो बंदे हमारे पास 2022 से पहले हमारे पास थे तो उसके लिए हम यहाँ पर से एग्जैक्ट डेट के ऊपर बिल्कुल सेम टाइप का फॉर्मेट आप यहाँ पर से लगा दोगे, क्योंकि पहले यहाँ पर ईयर है, फिर उसके बाद मंथ है, देन उसके बाद हमारे पास डेट है। तो इसी फॉर्मेट के अंदर हम यहाँ पर से एग्जैक्ट डेट भी डालेंगे 2022, देन 12th मंथ, देन उसके बाद 31 दिसंबर। देन इस तरह से सेटिंग करेंगे तो आपका सारा डाटा उसी पर्टिकुलर एग्जैक्ट डेट से पहले आपका जहाँ पर फिल्टर आउट होकर आ चुका है दोस्तों। ओके, देन इस पर्टिकुलर कॉलम को अगर आप यहाँ पर से सिर्फ और सिर्फ एक्टिव बंदे ही आप यहाँ पर से चेक करना चाहते तो एक फिल्टर आप यहाँ से भी आप लगा सकते हैं दोस्तों। दैट कंटेन टेक्स्ट कंटेन जो भी हमारे पास एक्टिव है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर से एक्टिव के ऊपर लगाकर इसकी सॉर्टिंग भी हम यहाँ पर से करवा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक्टिव के ऊपर आप यहाँ पर से लगा दोगे। ठीक है, देन ये जो बंदे हमारे पास 2022 से पहले जो एक्टिव बंदे थे वो हम यहाँ पर से इसके अंदर से फिल्टर आउट वगैरह करवा सकते हैं। इस बटन के ऊपर आप क्लिक कर दोगे तो सारे के सारे फिल्टर आपका हट जाएगा दोस्तों।
सो दोस्तों आज की वीडियो के लिए जस्ट इतना ही। अगली पार्ट के अंदर हम यहाँ पर से सॉर्ट एंड फिल्टर फॉर्मूलाज की हेल्प के साथ कैसे आप इजीली करवा सकते हो, देन ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ आप इजीली डाटा को मल्टीपली सॉर्ट आउट करवा सकते हो दोस्तों। होप सो आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो दूसरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।